Hi, welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. This is the 9th time I am trying to record this video. इस बार अगर ये रिकॉर्ड नहीं होता है तो आई एम नॉट गोइंग टू री अटेम्प्ट इट. टॉपिक भी वैसा ही है. I just wanted to check if you and your person are on the same page. Like, of course, आप दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट, ब्ला ब्ला ब्ला. बट गिवन अ चांस, आप आपके पर्सन से क्या कहना चाहोगे और आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे. बट समहाउ ये रीडिंग बीच में किसी ना किसी वजह से इंटरप्टेड हो रही है, बंद हो रही है. सो आई थिंक आप दोनों ही अभी भी ग्रज होल्ड करके बैठे हो. अभी भी आप दोनों एक दूसरे को से बात नहीं करना चाहते हो, खुल के सामने नहीं आना चाहते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू. तो बट ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, देख लेती हूँ. अगर ये रिकॉर्ड होता है तो फाइन, नहीं तो आई जस्ट ड्रॉप दिस टॉपिक. However, this is a collective reading, so take what resonates, leave the rest. अगर 20% resonate करे तो उतना ही लीजिए, 80% छोड़ दीजिए दूसरों के लिए. कलेक्टिव रीडिंग में आपसे 100% रीडिंग रेजोनेट करेगी ज़रूरी नहीं है. उसके लिए पेड प्राइवेट रीडिंग है, किसी से भी बुक कर लीजिए. मैं नहीं, आई रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में मैं प्राइवेट रीडिंग करती हूँ क्योंकि वहाँ 1-on-1 एनर्जी एक्सचेंज होता है और इतने तरह के एनर्जीज आते हैं. आई एम नॉट रियली कंफर्टेबल इन टेकिंग इन सो मेनी एनर्जीज ऑन अ पर्सनल लेवल. वर्चुअल लेवल में ठीक है. और कलेक्टिव रीडिंग भी आपके सिचुएशन के साथ ये रीडिंग कितना मैच करेगी, ये डिपेंड करेगा कि आपकी एनर्जी और मेरी एनर्जी कितना कंपैटिबल है. जितनी आपकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी उतना ही ज़्यादा परसेंटेज मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. अगर मेरी और आपकी एनर्जी मैच नहीं करती है, कंपैटिबल नहीं है, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी या फिर मिनिमम परसेंटेज पे करेगी. सो या इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग. सो जितना लेना है उतना लो, बाकी छोड़ दो. ज़बरदस्ती रीडिंग में फिट मत बैठने की कोशिश करो. टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी. एंड जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी पर्टिकुलर जेंडर. सो पहले आपका देख लेते हैं. 3 कार्ड्स से शुरू करते हैं कि आप आपके पर्सन से अभी क्या कहना चाहोगे. Even the cards are sticky. One card just flew. I don't know what it is. Even the cards are getting sticky. These are glossy cards. Should be shuffling easily. But I think आप भी बड़े closed up होके बैठे हो. बहुत कुछ दबा के बैठे हो दिल में, दिमाग में. बहुत कुछ चल रहा है. आप वो बाहर नहीं आने देना चाहते. एटलीस्ट आपके पर्सन को पता चले ये नहीं चाहते हो. These cards are so easy to shuffle. But यहाँ देखो अभी चिपक रहे हैं एक दूसरे से. It's not even summer. विंटर मंथ्स में चिपक रहा है कार्ड्स. 3 शफल हो चुका है, सिर्फ एक कार्ड उड़ के गया है. सेकंड कार्ड उड़ा. 5 कार्ड्स गिरा तो मैं 5 ही ले लूंगी. बॉटम ऑफ द एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक इज आई नो दैट आई क्रॉस्ड द लाइन विथ यू. आई डोंट नो विच लाइन यू क्रॉस्ड, बट मुझे लगता है कि आपने आपके पर्सन को कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर कर दिया है, जो आप समझ पा रहे हो कि उतना नहीं करते तो भी चलता. या आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल. इस रिलेशनशिप में आई थिंक एक पॉइंट पे आप नहीं रहे. आई थिंक देयर वाज सो मच गोइंग ऑन इन द रिलेशनशिप. इतना कुछ आपके और आपके पर्सन में चल रहा था. इतने सारे ट्रिगर्स, इतने सारे क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, मनमुटाव, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस के आपने भी अपना आपा कहीं खो दिए थे. यू नो, यू वर बिहेविंग लाइक समवन एल्स. यू रियलाइज दैट नाउ. इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ. ब्यूटिफुल कार्ड. You know, realization is very important. Only when you realize that where you went wrong, there is a chance to reform. And only when you are reformed, you can be rehabilitated. You can restart. So yes, it's time for अभी आप शायद इसीलिए आप अपने पर्सन से अभी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हो क्योंकि आप भी समझ गए हो कि ये टाइम आउट आपको चाहिए. ये अलोन टाइम आपको चाहिए हील करने के लिए. आपके कहाँ रेड फ्लैग्स है, कहाँ ट्रॉमाज अनहील रह गए हैं, उसको फिर से एड्रेस करने के लिए, उस पर काम करने के लिए आपको टाइम चाहिए. यू आर ऑन योर हीलिंग जर्नी एंड दिस इज सो गुड. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, whoever this is for.
I feel you even though we are apart. You might be dealing with your divine counterpart, but you are heavily mirroring each other. I think you are energetically connected in the 5D. 3D में अगर connection नहीं भी है तो 5D में energetically you are very telepathically, energetically you two are very much connected. It can be a spiritual connection. आप शायद spiritual हो, आपके person भी शायद spiritual है या whatever shit it is. I don't know your story. It's a huge collective that watches the video. So कौन किसके life में क्या चल रहा है I don't know. But yes, आप अपने पर्सन को फील कर पाते हो. जो भी चल रहा है अचानक, कभी खुश हो जाना, कभी इंटेंसली उनको फील करना, बट यू कैन फील योर पर्सन. यू आर मिररिंग योर पर्सन's इमोशंस. आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू. दिस इज ऑल्सो अ गुड कार्ड. अनलाइक other times, you are not chasing your person anymore. Rather, you have chosen to wait for him or her to communicate or drop a sign. एटलीस्ट उनके तरफ से अभी इनिशिएटिव लेना चाहिए. यू आर रिक्लेमिंग योर फेमिनाइन एनर्जी, द रिसीविंग एनर्जी, द ग्राउंडिंग एंड बैलेंसिंग एनर्जी. लेट द मैस्कुलिन टेक एक्शन नाउ. अगर वो फीमेल भी है तो भी उसको अभी एक्शन लेना है. नाउ यू आर वेरी क्लियर कि अभी मुझे चेज नहीं करना है. ओके, आई विल वेट. इट्स प्यार करने का मतलब ये नहीं होता है कि अवेलेबल हो जाना, खुद को भूल के किसी को प्यार करना. एक बार मैं आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट. रादर आई एम गोइंग टू पेशेंटली वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू. ब्यूटिफुल कार्ड. आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन. यू नो, आपके तरफ से ना, आई डोंट नो व्हाट कार्ड्स विल कम फॉर योर पर्सन, बट आपके तरफ से ना आप एक्चुअल में रियलाइज किए हो. इंस्टेड ऑफ ranting and holding a grudge, you are realizing why this separation happened, and that this separation happened for good, ताकि आप हील हो पाओ. आपके कनेक्शन की जो गहराई है, जो एक्चुअली जो इंटेंसिटी है, जो एक्चुअल पर्पस है, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके, जो सोल पर्पस लेके आप दोनों कनेक्टेड हुए हो, उसको आप रियलाइज कर रहे हो. एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल way of looking at life. It's a beautiful perspective of looking at life. So अभी मैं आपके पर्सन के लिए 3 कार्ड्स लेती हूँ कि आपके पर्सन क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपको. देख लो. फर्स्ट कार्ड आ गया. योर पर्सन इज वेरी ईगर टू कम्युनिकेट विथ यू, इट सीम्स. 3 कार्ड आ गया. आई टोल्ड यू. सो वो जो चिपक रहा था और चुपचाप ये हो रहा था, ये जो वीडियोज डिसरप्ट हो रहे थे, दिस वॉज. बट हाउ एवर आई टेक 5 कार्ड्स, क्योंकि आपके लिए भी 5 कार्ड्स आया था ना. 3 कार्ड्स आ गए, 4 कार्ड्स से शफल करते करते ही आ रहा है. आ गया 5 कार्ड्स. वाई डू आई फील सो लॉस्ट इन बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आपका आया था ना. आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ वाइल. अभी आपके पर्सन का वो हाल है. वाई डू आई फील so lost? Of course, अभी इसका डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. उस वक्त आप अपने आप को भूल गए थे. यू नो, आपकी एक आइडेंटिटी क्राइसिस आ गया था. जो आप नहीं थे वो वही आप हो गए हो. अभी आपके पर्सन का क्या है, अभी वो एकदम लॉस्ट फील कर रहे हैं कि क्या हो गया, मुझे तो उसको छोड़ के आना था, मैं क्यों मूव ऑन, मुझे तो मूव ऑन कर जाना था, मुझे तो खुश होना चाहिए, वो उससे पीछा छूट गया. तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ खो गया है. I'm not getting a direction in life. Why? Drama. Your person अब interconnecting energy again. मैंने कहा था ना कि आपने इतना कुछ हो रहा था आप दोनों के रिलेशनशिप में. इतना मिसकम्युनिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइट्स, ये ड्रामा बहुत ज़्यादा हो गया था. आप अपने आप में नहीं थे, आपके पर्सन अपने आप में नहीं था या थी, whatever. So there were too much drama to handle and he couldn't do it. So yeah. The next card is, how could you ever forgive the mess I have made? Interconnecting. हर कार्ड का interconnecting energy आ रहा है. आप समझ पा रहे हो? वहाँ आपने कहा कि आई मेस्ड अप, आई नो दैट आई मेस्ड अप एवरीथिंग. यहाँ आपके पर्सन भी बोल रियलाइज कर रहे हैं कि ही हैज़ मेस्ड अप, ही और शी हैज़, ही शी अपने हिसाब से लगा लो, मेस्ड अप एवरीथिंग. एंड
वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ करो, एंड दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ आस्किंग दैट हाउ कुड यू फॉरगिव। वो जानते हैं कि इतना बड़ा डैमेज क्रिएट किया है उसने कि किसी भी इंसान के लिए आसानी से माफ करना आसान नहीं होगा, बट ही इज एपोलोजेटिक अबाउट इट। आप दोनों ही इट्स सच अ गुड फीलिंग, आप दोनों ही ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हो। अब एक्चुअल में कौन हु टू बी ब्लेम्ड, आई डोंट नो योर स्टोरी, बट आई थिंक हर रिलेशनशिप में दोनों का ही थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है, अच्छाई में भी और बुराई में भी। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। अनदर इंटरकनेक्टिंग एनर्जी। क्या आया था आपके वहां, क्या आया था? एक मिनट, मैं आपके कार्ड्स देख लेती हूँ। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके पर्सन भी हेविली आपको मिरर कर रहे हैं, और शायद इसीलिए आप आपके पर्सन की एनर्जी पुल कर पा रहे हो, क्योंकि आपके पर्सन हर वक्त आपके लिए सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। हर कार्ड में 3 कार्ड्स लिए, 3 कार्ड्स में इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया। ओके, सेक्स विथ यू। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। उस वक्त मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा था। हो सकता है कि आई डोंट नो, समवेयर सेक्स इज अ फैक्टर। सेक्स हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ, मतलब कैसा था कैसा नहीं था, आई डोंट नो, बट आई थिंक सेक्स इज अ फैक्टर। कोई ज़्यादा डोमिनेटिंग था, नहीं था। आई नो देर आर पीपल हु विल कम एंड स्टार्ट रैंटिंग इन द कमेंट सेक्शन, नहीं मैंने तो अपने पर्सन के साथ सेक्स नहीं किया। वेल गुड, दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू। जितना रेजोनेट करे उतना रखो, बाकी का टाटा बाय बाय। एडल्ट होना, मैच्योर्ड वे में बिहेव करो। जितना एनर्जी आएगा वही पिक होगी। आपके सामने कार्ड शफल हुए हैं और जंप आउट किए हैं। सो यस, सेक्स विथ यू, एंड आई थिंक योर पर्सन इज ऑल्सो हेविली ऑब्सेस्ड अबाउट यू। द केमिस्ट्री बिटवीन you two were very intense, so your person is still obsessed with those times, and he or she is still thinking about those times with you, and why can't I tell you the truth? ये एक अलग आया है। why can't I tell you the truth? कुछ तो उसने हाइड किया था आपसे। आई थिंक इसका इंटरकनेक्टिंग एनर्जी ये है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। आपने शायद फाइंड आउट कर भी लिया था टू सम एक्सटेंट। अभी दोनों ही डेक ले लिया, दोनों ही कार्ड्स ले लिए, तो अभी चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो गई है। सो आपके पर्सन ने कुछ तो छुपाया है आपसे, थर्ड पार्टी के बारे में, थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में, अपने ट्रॉमास के बारे में, जो भी है। आई डोंट नो योर स्टोरी। मदर, फादर, साइकिल, माइकल, टॉम, डिक, हैरी, इना, मीना, डिका, आई डोंट नो, बट जो भी उन्होंने हाइड किया था वो हाइड करना ज़रूरी नहीं था। पर इस हाइडिंग की वजह से कुछ, या फिर जो अचानक उन्होंने गोस्ट कर गए विदाउट गिविंग यू अ क्लोजर, देर इज समथिंग, यू नो, आई एम गेटिंग अ फीलिंग कि देर इज समथिंग मोर टू अ सिंपल गोस्टिंग एंड ब्लॉकिंग। कुछ तो हुआ है, वो जो बिना क्लोजर दिए वो चले गए, देर इज मोर टू इट। आप भी जानते हो, आप भी फील कर रहे हो कि इतना आसानी से सब कुछ अच्छा जा रहा था, अचानक से गोस्टिंग, ब्लॉकिंग, विदाउट क्लोजर, ये नो कांटेक्ट, अचानक से चले जाना। इट्स नॉट समथिंग दैट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट। हाँ, आपके पर्सन आपसे कुछ छुपाए, उन्होंने बताया नहीं, और आपने भी शायद इधर आपने फाइंड आउट कर लिया या फिर अंदाज़ा लगा रहे हो कि कुछ है। बट हाउएवर मैं एक और डेक यूज़ करूँगी और देखूँगी कि इन दोनों का कनेक्टिंग एनर्जी क्या आता है। इन दोनों का कनेक्टिंग एनर्जी क्या आता है। बहुत सारी कनेक्टिंग एनर्जीज है। आप और आपके पर्सन, यस, द टू ऑफ यू आर ऑन द सेम पेज। आप एक ही तरफ सोच रहे हो, ये भी आपके लिए सोच रहे हैं, आप भी के लिए सोच रहे हो, आप हील कर रहे हो, वेल एंड गुड। ये आप अपोलोजेटिक है, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं, एवरीथिंग इज देयर, बट समथिंग इज मिसिंग। कुछ तो मिस मैं कर रही हूँ, और मुझ में ये कुरकुर चलता रहेगा जब तक मैं ये 2+2 4 ना कर दूँ। तो
मैं 3 कार्ड्स लेके देखती हूँ कि क्या आता है। कोई कार्ड नहीं आ रहा है। एंड दिस इज, आई टोल्ड यू, सो मेनी अटेम्प्ट्स। दिस इज द थर्ड डेक आई एम यूजिंग। उड़ के गया वो कार्ड। ओके, कौन क्या हुआ? डिसएग्रीमेंट्स। आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। दिस इज द कनेक्टिंग एनर्जी। आपको भी ऐसा लग रहा था कि आपके पर्सन आपको नहीं समझते हैं, आपके पर्सन को भी लग रहा था कि आप उन्हें नहीं समझ रहे हो। सो अ लॉट ऑफ डिसएग्रीमेंट्स। अगेन, जैसे मैंने कहा, लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जहां आप दोनों में नहीं थे। अनअप्रिशिएटेड। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। आप दोनों को ही ऐसा लगा, आपके पर्सन को भी ऐसा लगा कि आप उनको नहीं समझ रहे हो, आपको भी ऐसा लगा कि आपके पर्सन आपको नहीं समझ रहे। शैडो साइड। यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज। Again, you are working on your healing. So yes, your person made you realize your flaws and you are working on it. While on the other side, आपके person भी ये समझ में उनको आ गया है that he has messed up and he is he wants to apologize. He is sorry for whatever he did. और यहाँ 3 कार्ड्स धपाक से गिरे थे। Indecisive. I know my inability to make a decision hurts you. Again, commitment को लेके या फिर किसी चीज़ को लेके उन्होंने डिसीजन नहीं ले पाए, इसीलिए आपसे डिटैच्ड हो गए और एस्केप कर गए। टिपिकल अवॉइडेंट बिहेवियर। आपका जो कार्ड आया था, मैंने कहा था अभी भी आप एक एंग्शियस स्टाइल अटैचमेंट अडहायर करके बैठे हो, हील हो रहे हो, बट अभी भी थोड़ा है। दैट्स व्हाई यू वांट टू टेक ऑल द ब्लेम ऑन यू। सो यस, ही वाज इनडिसाइसिव एंड आई हैड टू लेट दिस गो so that I can clear my mind. I left when things go hard. So yes, a typical avoidant. You are dealing जो जैसा होता है कि एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल पीपल को हमेशा अवॉइडेंसी नसीब में मिलता है, ऐसे ही जोड़ी बनाई जाती है। एंड इसका भी एक रीज़न है, सो दैट यू कैन हील ईच अदर इंडिविजुअली एंड टुगेदर। जितनी जल्दी आप लोग समझोगे उतना ही यूनियन में वापस आओगे, रीयूनियन होगा। जब तक आप लोग हील नहीं करोगे तब तक रीयूनियन नहीं होगा। बट आई थिंक ये बहुत ही, जिसके लिए भी ये रीडिंग है, जिस कलेक्टिव के लिए भी ये रीडिंग है, ये बहुत ही अच्छा रीडिंग है, एक पॉजिटिव रीडिंग है। आप दोनों ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। आप दोनों एक दूसरे से ऑफकोर्स सेपरेटेड हो, बट आई थिंक रीयूनियन होने वाला है बिकॉज यू आर ऑन योर हीलिंग जर्नी एंड योर पर्सन हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड हिज हीलिंग जर्नी। टाइम लगेगा बट हो जाएगा। मीनवाइल, ट्राई टू बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। जैसा मैं हमेशा कहती रहती हूँ, इमोशनली इंडिपेंडेंट का मतलब इमोशनली डिटैच्ड होना नहीं होता। इमोशनली इंडिपेंडेंट मतलब आपके पर्सन के फ़ोन आने या ना आने के ऊपर आपकी खुशी या गम निर्भर नहीं होना चाहिए। सी, आपके पर्सन भी एक इंसान ही है एट द एंड ऑफ द डे, व्हाट आई एम सेइंग, ऑफ कोर्स। सो अब इंसानों के साथ बहुत कुछ होता है, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड। अचानक आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपका व्हाट्सएप मैसेज देख लिया, डबल टिक पर ब्लू टिक हो गया, पर अभी रिप्लाई क्यों नहीं दिया? मे बी ही और शी इज नॉट इन अ पोजिशन टू रिप्लाई। देख तो ले सकते हैं। सपोज एक क्राउडेड बस में मैं खड़ी होकर आ रही हूँ और मेरी माँ फोन करती है तो मैं फोन कट कर देती हूँ। तो अगर मेरी माँ सुने ये सोचने बैठ जाए एंग्जाइटी में कि बेटी ने मेरा फोन काट क्यों दिया, क्या हो रहा है उसके साथ, या फिर ऐसे देख के ठीक है बस से उतर के फिर मैं रिप्लाई बैक करती हूँ। सो आपको समझना चाहिए। तो और मे बी आपके पर्सन इसलिए एक खराब मूड में है क्योंकि ऑफिस में उसके साथ एक बुरा दिन गया है, पर आप ये समझ के बैठे हो कि आप पर्सनली ले रहे हो उसको। आपके पर्सन क्यों मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं? ज़रूर मेरे ही बात का कुछ बुरा लग गया होगा या फिर मेरे ही वजह से कुछ हुआ होगा। सब कुछ पर्सनली मत लो। हो सकता है वो अपने बॉस के साथ एक गंदा दिन गया है उसका, तो आप पता है आप क्या कर रहे हो? आप उसका बॉस की भी एनर्जी अपने अंदर ले रहे हो। बेकार में अपने अंदर का जो एनर्जी फील्ड है ना उसको पॉल्यूट कर रहे हो। ज़रूरत नहीं है। बी इमोशनली इंडिपेंडेंट कि ठीक है
अगर मेरा पर्सन ठीक है, मुझे जो बताना था, मुझे जो टेक्स्ट करना था, मुझे जो कम्युनिकेट करना था मैंने कर दिया, मुझे जो करना था मेरी तरफ से मैंने सब कुछ कर दिया। अब वो कब करेगा, कैसे करेगा, ये उस पर निर्भर है, और उसका करने ना करने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मेरी हैप्पीनेस, मेरी सैडनेस उसके कुछ एक्शन या इनएक्शन पर डिपेंडेंट नहीं है। ये सिर्फ आपके पर्सन के साथ नहीं, ये हर किसी के साथ आपका होना चाहिए। माँ बाप, बच्चे, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी है, बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। आपको किसी के ऊपर किसी को इतना पार मत दो कि वो आपका दिन बना सके या बिगाड़ सके। आप पे वो पार है, आप खुद को वो पार दो कि आप अपने लिए अच्छा या बुरा आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आपके साथ अच्छा होता है, बुरा होता है, गुड बैड अगली व्हाटएवर हैपेंस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। अच्छे के लिए भी आप क्रेडिट लो, बुरे के लिए भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, जो भी है आप ही हो। सो या दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।